हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल का यूज करते हैं। तो ये हम लोग का यार जावास्क्रिप्ट का कोर्स है जहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से लेके इन तक जावास्क्रिप्ट देखने वाले हैं। तो इसको आप लोग फॉलो जरूर कर लेना और स्टार्टिंग से देखना ताकि आपको एक चीज समझ आए। एंड इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट को। तो इसको मैं पेन करूंगा VS कोड के अंदर। तो सोम ऑप्शन करके ओपन विद कोड करके मैं इसको पेन करूंगा VS कोड के अंदर। एंड पिछले वीडियो का जो कोड है मैं उसको हटाऊंगा। एंड यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस मेरा बिल्कुल ही खाली है। इंडेक्स डॉट सी एस एस मेरा एक डिव है जिसका आईडी माई डिव है एंड क्लास रेड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंसोल लॉग डॉक्यूमेंट करके यहाँ पे मैं अपना जो प्रोग्राम है मतलब वो लाइव करूँगा। यहाँ पे मैं ओपन करूँगा इंस्पेक्ट करके मैं ओपन करूँगा अपना कंसोल। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा कंसोल अभी बिल्कुल ही खाली है एंड वहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रिंट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट सेट इंटरवल का मैं ओपन करूँगा डॉक्यूमेंटेशन। तो मैं लिखूंगा सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और ये लिखने के बाद मैं MDN भी लगाऊंगा ताकि मुझे MDN का ये मिले। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल के बारे में पढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ सेट इंटरवल के बारे में। तो जो सेट इंटरवल मेथड होता है वो कोई भी प्रोग्राम को एक बार रन करता है। ठीक है, तो सेट इंटरवल जो होता है वो कोई भी प्रोग्राम को हमेशा रन करता है। मतलब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक टाइम इसको दूंगा। मतलब मान लो मेरा एक फंक्शन है सेट टाइम आउट नॉट सेट टाइम आउट सेट इंटरवल। ठीक है, सेट इंटरवल मान लो मेरा एक फंक्शन है। तो सेट इंटरवल में क्या होता है, सेट इंटरवल एक हायर ऑर्डर फंक्शन होता है। सेट इंटरवल एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। हायर ऑर्डर फंक्शन मतलब जो खुद तो एक फंक्शन है, बट वो अपने अंदर एक फंक्शन ही लेता है। मतलब कि जो खुद क्या एक फंक्शन है बट एज अ आर्ग्यूमेंट ये क्या लेता है, फंक्शन लेता है। अगर आप लोग यहाँ पे ये करोगे, यहाँ पे आप लोग MDN पे जा सकते हो। बट मैं आपको दिखाता हूँ मैं इसको कैसे रन करूंगा। मैं इसमें क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा जो ये डिव है ना उसको मैं कॉपी करूंगा। बट उससे पहले मैं आपको मैं बता देता हूँ कि सेट इंटरवल क्या करता है। सेट इंटरवल एक फंक्शन लेता है। मान लो मेरा एक फंक्शन है FUNC के नाम से। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक फंक्शन को क्रिएट करूंगा। तो मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ FUNC। एंड ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन कंसोल लॉग करता है हेलो पर। एंड ये फंक्शन रन करने के बाद मुझे यहाँ पे देना पड़ता है टाइम, मतलब कि डिले, मतलब कितने टाइम पे ये फंक्शन रन करेगा। तो मैं मान लो मैं लिख देता हूँ 2000। और ये जो होता है ये मिली सेकेंड में होता है। तो आपको सेकेंड को मिली सेकेंड में करना हो तो मैं 2 सेकेंड रखना चाहता हूँ, मतलब 2000 मिली सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने सेट इंटरवल फंक्शन एज अ 2000 इसमें मैंने डिले दिया है। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो प्रोग्राम है वो हर 2 सेकेंड पे, मैं इसमें रिलोड करता हूँ तो हर 2 सेकेंड पे क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। जैसे 1 सेकेंड, फिर एक प्रिंट किया, फिर प्रिंट किया, फिर प्रिंट किया। एंड ये नंबर देखना आप लोग यहाँ पे बढ़ते जाएगा। मतलब हर 2 सेकंड पे ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा, हर 2 सेकंड पे ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। तो क्या ये सिर्फ हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर सकते नहीं, आप लोग यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि मेरा जो ये डिव है मैं लिखूंगा लेट डिव इज इक्वल टू, मैंने जो यहाँ पे डिव बना रखा है मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और मैंने इसका ID रखा था माई डिव। ये करने के बाद मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ डिव को। एंड डिव को कंसोल लॉग करने के बाद डिव डॉट क्लास लिस्ट, मैं इसका मैं पिछले वीडियो में क्लास लिस्ट के बारे में बताया था। तो अगर आप ये वाला ट्यूटोरियल में ये जो क्लास लिस्ट वाला जो वीडियो था हम लोग का जो लास्ट वीडियो है, तो क्लास नेम एंड क्लास लिस्ट वाला वीडियो आप लोग जरूर देखना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कराना चाहता हूँ मैं टॉगल। तो मैं करूंगा क्या कि जो डिव डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, मैं यहाँ पे यूज करूंगा टॉगल का। और टॉगल में कर दूंगा रेड को। और रेड टॉगल मैं कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप लोग देखना कि फर्स्ट टाइम रेड है, सेकेंड टाइम फर्स्ट टाइम रेड नहीं है, सेकेंड टाइम रेड है, थर्ड टाइम रेड नहीं है। एंड देन ये टॉगल होते रहेगा, रेड आएगा नहीं आएगा, आएगा रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। तो ये क्या आएगा, ये टॉगल करते रहेगा। ठीक है, तो मान लो इसमें मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स.html में जाके सिंपली मैं लिख देता हूँ दिस इज एक H1 लिख देता हूँ, दिस इज त्रिभुवन शर्मा। और यहाँ पे क्लास में जाके लिख देता हूँ अगर डॉट रेड क्लास है तो
कलर जो होगा वो रेड हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सिंपली ये कर दिया है। बाकी यहाँ पे जाकर मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। तो आप लोग देखना, सबसे पहले रेड क्लास है, रेड क्लास हट गया, फिर रेड क्लास है, फिर रेड क्लास हट जाएगा, फिर रेड क्लास हट लगेगा, फिर रेड क्लास हट जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसे करके आप लोग टॉगल कर सकते हो। तो ये था यार हमारा सेट टाइम, सेट इंटरवल। तो सेट इंटरवल के बारे में मैंने क्या बताया, सेट इंटरवल जो फंक्शन होता है वो अपने प्रोग्राम को रिपीटेडली रन करता है, रिपीटेडली रन करता है। और सेट इंटरवल क्या लेता है, सेट इंटरवल लेता है एक फंक्शन और डिले, मतलब वो कितने टाइम पे रन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया सेट टाइम आउट के बाद। मान लो यार ये फंक्शन में कुछ आर्ग्यूमेंट्स होता है, जैसे कि ये फंक्शन जो है ना वो कुछ नंबर्स ले रहा होता है, ए बी सी, मैं ऐसा कर देता हूँ। मतलब इसमें क्या है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स है। तो मैं ये आर्गुमेंट तो यहाँ पे लिख दिया, बट इसके मतलब ये फंक्शन तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट इसके आर्गुमेंट्स कहाँ दूंगा। तो सेट टाइम आउट के बाद जब आप डिले लिखते हो तो उसके बाद जो भी आप लोग यहाँ पे क्या दे सकते हो, इसके बाद आप लोग दे सकते हो ये फंक्शन का आर्गुमेंट। मतलब मान लो मैं ए को 34 रखना चाहता हूँ, बी को भी 34, 5, 6 और मैंने डी तक ही रखा है, तो मैं ये शो कर सकता हूँ। एंड मान लो इसके साथ मैं प्रिंट करना चाहता हूँ ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। मतलब कि इस सेट टाइम आउट के डिले के बाद हम लोग यहाँ पे इसका क्या दे सकते हैं, इसका बेसिकली इसका हम लोग आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं जो कि फंक्शन का है। अब सेट टाइम आउट कुछ रिटर्न करता है, देखते हैं सेट टाइम आउट क्या रिटर्न करता है। तो मैं लिख देता हूँ लेट id is equal to set interval and console log id। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो ये मेरे को id 1 रिटर्न कर रहा है। अब ये 1 क्या है, 1 बेसिकली इस सेट टाइम आउट का एक यूनिक आईडी है। ये आईडी से क्या करते हैं आप लोग, अगर आपको ये वाला ये जो चल रहा है ना इतना, मतलब ये जो सेट टाइम आउट चल रहा है इसको आप लोग को बंद करना है ना, तो आप लोग इस आईडी का यूज कर सकते हो। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, मान लो मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लेना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा लेट यूजर अंडरस्कोर कंफर्म इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट डू यू वांट टू दिस रेड डू यू वांट दिस टॉगल। मैं अगर यूजर को बोलूं कि क्या आप ये टॉगल को चाहते हो, तो मैं लिखूंगा इफ यूजर कंफर्म अगर बराबर हो किसके, अगर बराबर हो यस के, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि अगर बराबर है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। बट अगर बराबर नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नॉट इज इक्वल टू यस, मतलब ये यस नहीं है तो क्या करो, ये सेट टाइम आउट को बंद कर दो। लेकिन मैं सेट टाइम आउट को बंद कैसे कर दो, तो सेट टाइम आउट को बंद करने के लिए जो फंक्शन होता है वो होता है क्लियर टाइम। तो क्लियर इंटरवल, क्योंकि हम लोग सेट इंटरवल यूज कर रहे हैं तो उसको बंद करने के लिए क्या फंक्शन होता है, सेट इंटरवल। एंड यहाँ पे मुझे आईडी देना होता है, कौन सा आईडी, जो सेट टाइम आउट रिटर्न कर रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पे आईडी लिखूँ एंड ये आईडी या ये वाला आईडी ये यूज करेगा एंड उसको बंद कर दे। तो मैं यहाँ पे आऊंगा एंड सिंपली रिलोड मारूंगा। यहाँ पे देख सकते हो डू यू वांट टू दिस टॉगल, ये मेरे को बोल रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ यस, मैं सिंपली एंटर मारूंगा, तो ये जो टॉगल वाला है ना ये होते रहेगा, ये क्या है, ये होते रहेगा। बट अगर मैं कुछ और लिखूँ, यस छोड़िए कुछ और लिखूँ जैसे कि नो एंड एंटर में मारूँ, तो ये जो टॉगल है ये बंद हो जाएगा, मतलब ये फिर रन नहीं करेगा। तो आप लोगों ने देख लिया कि सेट टाइम आउट मतलब सेट इंटरवल कैसे वर्क करता है। एंड इसी के सेम हमारा सेट इंटरवल भी होता है, बट उसमें क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे सेट इंटरवल में जब प्रोग्राम जो आप लोग फंक्शन लिखते हैं वो क्या होता है, सिर्फ एक ही बार रन करता है। तो वो भी देखते हैं। तो सेट टाइम आउट मैं यहाँ पे यूज करूंगा एंड सेट टाइम आउट में भी डिले होता है। तो मान लो मैं 3000 सेकेंड के बाद ये जो मेरा डिव था, तो यहाँ पे मैं फंक्शन जो है वो सेट टाइम आउट के अंदर ही लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ लेट डिव इज इक्वल टू सेट लेट डिव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट id बाय गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड उसका आईडी क्या है, इसका आईडी है माई डिव। एंड ये करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं डिव डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव कर दूंगा इसको,
डॉट रिमूव कर दूंगा रेड को। तो ये जो क्लास लिस्ट है, ये देख लेता हूँ, मैं ऐसे ही लिखा है क्लास लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मेरा ये सेट इंटरवल 3 सेकंड के बाद रन करेगा, तो ये जो रेड क्लास है वो इससे रिमूव हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखना 3 सेकंड जैसे ही होगा, यहाँ पे रेड क्लास रिमूव हो गया। फिर से देखना रेड क्लास रिमूव हो गया। तो इस तरीके से आप लोग सेट टाइम आउट का यूज कर सकते हो। अब सेट टाइम आउट भी अपना एक आईडी रिटर्न करता है। मैं लिख दूँ अगर सेट टाइम आउट आईडी इज इक्वल टू सेट टाइम आउट, एंड फिर से मैं प्रॉम्प्ट करूँ तो मैं लिखूंगा लेट यूजर कॉन्फ is equal to prompt do you want this red heading। अगर वो yes लिखेगा तो मैं क्या करूंगा, अगर वो yes लिख रहा है तो मुझे यहाँ पे रिमूव नहीं करना है। तो मैं लिखूंगा कि अगर यूजर कंफर्म नॉट इक्वल टू यस है, नॉट इक्वल टू यस है, तो क्या करना है मुझे यहाँ पे क्लियर टाइम आउट को क्लियर टाइम आउट का यूज करके मुझे यहाँ पे आईडी को दे देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके फिर से रन करता हूँ अपना प्रोग्राम, एंड ये बोला डू यू वांट दिस रेड हेडिंग। अगर मैं यस लिखूं तो ये रेड हेडिंग मेरा यहाँ पे मैं देखता हूँ यूजर कॉन्फ अगर यस नहीं है कि रेड हेडिंग यहाँ पे पहले से है और मैंने स्टाइल में डॉट रेड को कलर रेड कर रखा है। तो मैं यहाँ पे फिर से देखता हूँ, यहाँ पे अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जाकर इस फंक्शन में लिख देता हूँ कि console.log सेट टाइम आउट कोड रनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है कि मैंने यूजर के से प्रॉम्प्ट लिया है कि डू यू वांट दिस रेड हेडिंग। अगर रेड हेडिंग यस नहीं है तो मैं क्या करूंगा, क्लियर टाइम आउट कर दूंगा। रेड हेडिंग अगर यस है, पहले से ये क्या होगा, पहले से ये रेड होगा। अगर ये यस दे रहा है तो मुझे ये वाला फंक्शन बंद करना है, तो मुझे नॉट इक्वल टू की जगह इक्वल टू लगाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके सिंपली यहाँ पे इसको रन करूंगा। तो डू यू वांट दिस रेड हेडिंग, अगर मैं यस लिखूं तो मेरा सेट टाइम आउट रन नहीं करना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो मेरा सेट टाइम आउट रन नहीं किया है। बट अगर मैं डू यू वांट दिस रेड हेडिंग पे नो लिख दूं तो यहाँ पे मेरा सेट टाइम आउट जो है वो रन करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल का यूज करते हैं। सेट टाइम आउट जो होता है वो सिर्फ एक बार रन करता है, जो सेट इंटरवल होता है वो बार बार रन करता है, जो भी हम उसे डिले देते हैं, ठीक है। तो ये जो यार हम लोग का जावास्क्रिप्ट का कोर्स है इसको आप लोग फॉलो कर देना। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।